हेलो एवरीवन, वेलकम टू द फिक्स एंड प्लग। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर लेना। अपने सारे रजिस्ट्रेशन रिलेटेड जितने डाउट हो सकते हैं, कुछ डाउट्स आ रहे हैं जो मेरे को इंस्टा डीएम पे आ रहे हैं, कुछ टेलीग्राम पे आ रहे हैं, तो अपने तुरंत से क्लियर कर दें, क्योंकि कुछ यूट्यूब चैनल्स काफी लंबा सेम छोटे से डाउट को 30-30 मिनट में एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ एकेडमी वाले हैं, कुछ बड़े बड़े वीडियोस बनाए जा रहे हैं, बस बिना मतलब के वीडियोस आ रहे हैं, बस तुम्हारा टाइम पास किया जा रहा है। तो ये सब चीजों से दूर रहो, जो रिलेवेंट है उस पर जाओ, उस पर 5 से 10 मिनट में डाउट क्लियर करो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने डाउट जो जो आ रहा है इससे रिलेटेड, उससे पहले अपने ये देख लेते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसके बाद क्या डाउट्स क्रिएट हो रहा है उससे, तो वो भी देखते हैं। फर्स्ट रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 3.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4.5 सेंटीमीटर उसका साइज है। देन सिग्नेचर जो 3.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, डन ऑन द पेपर, ऑन द व्हाइट पेपर विद द ब्लैक ब्लू इंक। ठीक है, जो भी हो सकता है। देन कैंडिडेट सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट, जो हो सकता है। ठीक है, मस्ट मेंशन कास्ट सब कार्ड, जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो सकता है वो मेंशन करने का कोशिश करना। ठीक है, ये क्लियर है। देन हम पे बात करते हैं इनकम डिटेल ऑफ द पेरेंट्स इफ रिक्वायर्ड। आइडेंटिटी प्रूफ जिसमें तुम आधार कार्ड यूज कर सकते हो, पासवर्ड यूज कर सकते हो, वोटर आईडी यूज कर सकते हो, पेन कार्ड यूज कर सकते हो, या फिर तो ड्राइविंग लाइसेंस यूज कर सकते हो। इससे रिलेटेड भी एक डाउट है अपने, वो देखने वाले इससे रिलेटेड क्या डाउट्स क्रिएट हो रहा है। देन है ट्वेल्थ मार्कशीट। ट्वेल्थ मार्कशीट क्यों रिक्वायर्ड होता है? क्योंकि उसमें डेट ऑफ बर्थ होता है। 10th मार्कशीट। तो ये हो गया तुम्हारा सारा का सारा दोनों सीन। कोई डाउट इसमें होगा नहीं क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन में, जो कि अबाउट अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अब अपने देखते हैं इसके अबाउट क्या क्या डाउट्स क्रिएट हुआ था बेसिकली। जो फर्स्ट डाउट क्रिएट हुआ था वो है, अपने यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा बगल में, वीडियो के बगल में, आधार कार्ड अपडेटेशन। तो अपडेट नहीं हो रहा आधार कार्ड, तो इससे रिलेटेड एक डाउट ये था कि आधार कार्ड अपडेट होने में टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है वो पता नहीं। तो अगर तुम्हारा आधार कार्ड अभी तक अपडेटेड नहीं, अपडेटेड में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है? फिंगरप्रिंट बहुत पुराना है, अब फिंगरप्रिंट काम नहीं कर रहा है, तुम्हारा फोटो नहीं है। ठीक है, तो इस केसेस में क्या कर सकते हो? इन केसेस में अगर तुम्हारी ये अपडेट नहीं है, तुम आधार कार्ड से भी वेरीफाई करवा सकते हो, क्योंकि एग्जाम अबाउट जनवरी में होता है, तब तक अपडेट हो जाएगा अगर अभी तुम रिसेंटली अपडेट होने के लिए दोगे। क्योंकि मिनिमम आधार कार्ड अपग्रेडेशन में 10 दिन लगता है और मैक्सिमम 45 डेज। अगर तुम कुछ कनेक्शन बैठा सकते हो तो बैठा के बहुत जल्दी अपडेट करवा लेना, नहीं तो इसका अल्टरनेटिव भी आगे अपने डिस्कस करने वाले हैं। और जो दूसरा डाउट है वो है फॉर ड्रॉपर 75% से लेस है एनआईओएस में अपग्रेडेशन के लिए दिया है। तो इसमें काफी क्लियर सा सीन है कि जेई मेंस में जब तुम एडमिशन लेते हो, जब तुम काउंसलिंग करवाते हो, तब 75% रिक्वायर्ड होता है। उससे पहले तुम फॉर्म फिलअप करो, भरो, पेपर दो, सब सीन सही रहेगा। लेकिन तुम अपग्रेडेशन के लिए दे दो जितना जल्दी हो पाए, एडमिशन से पहले तुम्हारा अपग्रेडेशन 75% से पहले हो जाए तो बेटर रहेगा। अदरवाइज कुछ बोर्ड्स के लिए टॉप 10 परसेंटाइल वालों के लिए भी एक सीन होता है कि उनको बिना प्रॉब्लम किए अगर 75% से कम है, और अगर वो टॉप 10 परसेंटाइल में आ रहे हैं अपने बोर्ड में, या फिर तो स्पेसिफिक जोसा या सीसे, सॉरी, एनटीए, ये नोटिस ये पब्लिक करता है कि क्या सीन है, टॉप 10 परसेंटाइल वालों को लेना है या नहीं लेना है। कई बार नहीं भी लेती है, तो फिर भी एनआईएस में अपग्रेडेशन के लिए दे दो। अब तुम अगर तुम्हारा ये डाउट है तो वो एडमिशन के टाइम पे काम आएगा। ठीक है, थर्ड डाउट क्या है? ड्रॉपर्स को पुराने अकाउंट से लॉग इन करना है या फिर तो क्या सीन है? तो ड्रॉपर्स को वो तुम पे है। पुराने अकाउंट मतलब आधार कार्ड वगैरह तुम्हारा सेम ही रहने वाला है, तो अकाउंट कौन सा सेम हुआ? तुम या तो पहले से करो या तो न्यू फ्रेश करो, बेटर रहेगा। अगर तुम्हारा पहले डाटा तो वही फेच हो जाए सबसे फिर से, तो कोई सीन नहीं है। डाटा तो सेम डालोगे ना, आधार कार्ड, फोन नंबर जो तुम्हारा होगा वो तो फिर से वही यूज करोगे। फोर्स क्या है? 15 नवंबर 2024 ओबीसी एनसीएल कुछ प्रॉब्लम होगा क्या? तो तुम ट्राई करो ओबीसी एनसीएल जितना भी सर्टिफिकेट वो रिक्वायर्ड होगा तुम्हारा काउंसलिंग के टाइम पे, अगर पहले अगर लग रहा है तो जो 1 अप्रैल के बाद वाला जितने भी तुम्हारा ओबीसी एनसीएल बन पा रहा है, इस टाइम पे बना हुआ है, तो वो बनवा लेना। और जाहिर सी बात है 20 दिन है तुम्हारे पास, 20 दिन में तुम ओबीसी एनसीएल सब कुछ बना सकते हो। और रजिस्ट्रेशन में एक अच्छा खासा टाइम होगा, एटलीस्ट 7-8 दिन तो होगा रजिस्ट्रेशन का। तो अगर अभी भी तुम अप्लाई करते हो ओबीसी एनसीएल जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, इनकम वगैरह, तो बनवा सकते हो कुछ दिनों में। 20 दिन टाइम है तुम्हारे पास, 17 दिन टाइम है। 1 अप्रैल से बाद वाला सब वैलिड होता है। देन कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल और स्टेट, तो प्रेफर करना कि सेंट्रल का बना, वो बेटर रहेगा। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कई बार प्रॉब्लम नहीं आता, लेकिन प्रेफर करना कि सेंट्रल गवर्नमेंट का बनाओ। देन फादर नेम मिसमैच और आधार कार्ड क्या करा जाए? देखो, अगर तुम्हारा फादर्स नेम मिसमैच है आधार कार्ड में, तो तुम ये करना, जो तुम्हारा 10th में तुम्हारा फादर्स नाम है, फादर्स का नेम है,
बेसिकली 10th वाला काफी हर एक जगह काम आता है। तुम ये ट्राई करना कि जो 10th का तुम्हारा फादर्स का नाम है 10th का मार्कशीट में चेंज करवा के वो लेके आना, ठीक है। और 7th क्या है, 7th डाउट, कास्ट सर्टिफिकेट नहीं दिया तो अगर वो तो ऑब्वियसली एंड के टाइम पे ज्यादा मैटर करता है। जब तुम एडमिशन लेते हो तुमने ओबीसी भर रखा है, तुमको सीआरएल मिलेगा, उसके बाद कैटेगरी रैंक में मिलेगा ओबीसी। अगर एडमिशन के टाइम पे तुम कास्ट सर्टिफिकेट प्रॉपरली जमा नहीं कर पाए तो तुम्हारा सीट कैंसिल कर दिया जाएगा ओबीसी के हिसाब से, तुमको सीआरएल रैंक से जो सीट अलॉटमेंट होगा वो सीट तुमको मिल जाएगा। तुम्हें भी सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर आधार कार्ड पे 10 सीन आ रहा है, 10 प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मैंने ऑलरेडी बताया आइडेंटिटी प्रूफ में तुम पैन कार्ड भी यूज कर सकते हो, तो उसे भी यूज कर लो। लेकिन आधार कार्ड तुम अपग्रेडेशन में दे दो, मिनिमम 10 दिन लगता है और मैक्सिमम 45 डेज लगता है। तो अपने साइड से वो तुम बात कर लेना कैफे वगैरह में। तो अब मे भी कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर फिर भी कहीं डाउट है तुम कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, भरपूर पूछ लो जितना डाउट है। ओके, अगर चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। अपने 3 से 4 मिनट में सारे डाउट क्लियर कर ले। सेम डाउट के लिए मैंने एक वीडियो देखा भाई, 30 मिनट वीडियो बनाया हुआ है वो अकेडमी वाले। तब तक के लिए ओके बाय, धन्यवाद।